महान साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन की एक प्रसिद्ध कविता पथ की पहचान। निश्चय ही यह कविता हम सभी के जीवन को महत्वपूर्ण संदेश देती है, सार्थक संदेश देती है और यथार्थ संदेश देती है। अगर हम चाहते हैं अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना तो एक बार इस कविता को ध्यान देकर पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। सहज है, सरल है, आसानी से आप इसके अर्थों का बोध कर सकते हैं और अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। हम आप सबसे चाहेंगे कि एक बार हरिवंश राय बच्चन की कविता को आप जरूर सुनें और अवश्य पढ़ें। आइए हम आप सभी के बीच में रख रहे हैं हरिवंश राय बच्चन की कविता पथ की पहचान, ताकि हम सभी अपने जीवन के मार्ग को पहचान सकें। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। ए जीवन के मार्ग पर चलने वाले राही, एक बार अपने जीवन के राह को पहले पहचान तो ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी, है न औरों की ज़बानी। अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या। इस मार्ग से अनगिनत राही गए, हम सभी जानते हैं। जो भी इस दुनिया में आता है उसे जाना होता है, पर सबको दुनिया वाले भूल जाते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो याद रखने के पात्र होते हैं और याद रखे जाते हैं। अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, छोड़ पैरों की निशानी। हे भारत के नौजवानों, इन निशानियों को अवश्य पहचानो। ये निशानियां आज भी बोलती हैं। हमारे पूर्वजों ने जो सत्कर्म किए हैं वे सत्कर्म आज भी बोलते हैं। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। जीवन के राह कठिन हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि यह जीवन अनमोल है। इस जीवन को व्यर्थ जाया मत करना। हर जगह आराम नहीं मिलेगा, हर जगह विश्राम नहीं मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना है अपने जीवन लक्ष्य का, तो चलना है, अवश्य चलना है, ये ध्यान रखना होगा। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गह्वर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित।
किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कंटकों के सर मिलेंगे। अगर जीवन में सफल होना है तो फूल के जगह कांटे भी मिलें तो कांटों को अपनाना हमें जरूर सीखना होगा, यह ध्यान रखने की जरूरत है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कंटकों के सर मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे, कौन सहसा। यह अनिश्चित है कि कौन जीवन में साथ रहेगा, कौन छूटेगा, कब छूटेगा। हमेशा इस जिंदगी के सफर में कोई साथ निभाता नहीं है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। हमें अपने आप को मजबूत करना होगा और यह सोचना पड़ेगा कि हमें चलना है, अवश्य चलना है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे, कौन सहसा आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, तू न ऐसी आन कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। कौन कहता है कि इस जीवन में आप अपने सपनों को मत देखिए। सपने जरूर देखिए, लेकिन सपने को अपना बनाने का कौन सा मार्ग है इसका भी चिंतन अवश्य कीजिएगा। हरिवंश राय बच्चन के शब्दों में, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में। देखते हैं सब इन्हें अपने उम्र अपने समय में, अपने उम्र अपने समय में। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, ध्येय नयनों के निलय में। लेकिन एक बार सोचना आवश्यक, किंतु जग के पंथ पर, इस संसार के रास्ते पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल सपने ही देखते रह जाते हैं। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दोषों, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, सत्य का भी ज्ञान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरको में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती, ललकती उन्मुक्त छाती। मनवांछित स्वप्न आपके जीवन को प्रसन्नता अवश्य देते हैं, लेकिन आगे सावधानी की आवश्यक है। कभी कभी वह स्वप्न ही आपको दुर्गल जाल में फंसा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरको में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती, ललकती उन्मुक्त छाती। पर सावधान रहने की आवश्यकता है। रास्ते का एक कांटा, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता,
जिन पाँवों से आप तेजी से चलना चाहते हैं, उन पाँवों के दिल ही छलनी छलनी कर दिए जाते हैं। और छलनी करने वाला और कोई नहीं होता, आपके रास्ते का अपना ही एक कांटा। इस नाते इन कांटों से सतर्क रहना सीखिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती, एक दुनिया डूब जाती। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाव पृथ्वी पर टिके हो। ये ध्यान रखना आवश्यक है उस राही के लिए, उस मुसाफिर के लिए जो अवश्यंभावी लक्ष्य को पाना चाहता हो। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाव पृथ्वी पर टिके हो। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, सीख का सम्मान कर ले। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। और संभावी लक्ष्य की ओर चलने वाले मुसाफिर, ये ध्यान रखना है कि बार बार राह मत बदल। बार बार रास्ते को बदलने वाले लोग रास्ते ही बदलते रह जाते हैं। बार बार लक्ष्य मत बदलिए, बार बार राह भी मत बदलिए। ये ध्यान रखिए कि हमें चलना है, अवश्य चलना है और सुनिश्चित लक्ष्य की ओर निश्चित कदम बढ़ाना है। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, दूसरे पर पग बढ़ाना। इस कठिन से कठिन यात्रा को भी सरल मार्ग समझ लेने वाला, सरल यात्रा समझ लेने वाला ही मुसाफिर इस जीवन मार्ग पर सफल होता है। अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले पग पर बढ़ा है। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। खासकर हम अपने देश के युवा समुदाय से यह अपेक्षा करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप इस कविता पर अवश्य ध्यान देंगे, चिंतन करेंगे और अपने जीवन में उसे उतारेंगे। एक बार निश्चय ही हमें ध्यान रखना होगा, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लें। हम अपने राह पर चलने से पहले एक बार अपने राह को अवश्य पहचानें कि हम जिस राह पर जा रहे हैं वह राह मेरे लिए कितना उपयुक्त है। जय हिंद, जय भारत।